प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 पद से लेकर 29 पद तक थुआतीरा की कलीसिया को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में आसिया की 7 कलीसियाओं को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। ये 7 कलीसियाएं यूहन्ना के समय की ऐतिहासिक कलीसियाएं थी। इन पत्रों में हमें उनकी वास्तविक दशा की जानकारी मिलती है। ये बातें न सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाओं के लिए लिखी गई है, पर इतिहास की सारी कलीसियाओं के लिए लिखी गई है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अर्थात यह मैसेज कलीसियाई युग के लिए लिखी गई है। अभी तक हमने इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और पिरगमुन की कलीसिया को दिए गए संदेश का अध्ययन किया है। आज हम थुआतीरा की कलीसिया को लिखे गए पत्र का अध्ययन करेंगे। और आज का जो मेन मैसेज है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। घर जाकर भी आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। आज का जो मेन मैसेज जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है वो ये है, कलीसिया के लोगों को न सिर्फ प्रभु के काम में, प्रेम में, विश्वास में, सेवा में, धीरज में बढ़ना है, पर कलीसिया को अपवित्र गलत शिक्षाओं से जो कलीसिया को भ्रष्ट करती है बचाना है। कलीसिया के लोगों को न सिर्फ प्रभु के काम में, प्रेम में, विश्वास में, सेवा में, धीरज में बढ़ना है, पर कलीसिया को अपवित्र गलत शिक्षाओं से जो कलीसिया को भ्रष्ट करती है बचाना है। इट्स अ बिग चैलेंज। इट्स अ बिग चैलेंज। आइए देखते हैं पहला भाग में पत्र प्राप्त करने वाली कलीसिया का नाम। देखिए पद 18 में लिखा है, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। पत्र प्राप्त करने वाली कलीसिया का नाम क्या है? थुआतीरा की कलीसिया। थोड़ा थुआतीरा के बारे में जानेंगे तो और हमारे अच्छा रहेगा। थुआतीरा जो है, जो 7 शहरों का जिक्र किया गया उनमें सबसे छोटा शहर है थुआतीरा उस समय की। परगमुन से 40 मील की दूरी पर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बसा हुआ यह नगर है। यह हाईवे रोड पर बसा हुआ था। यह जगह कई वस्तुओं का उत्पादक था फर्स्ट सेंचुरी में। उत्पादक मतलब आप समझते हैं, कई सारी निर्माता कंपनियां इस शहर में बसी हुई थी। उस जमाने में कपड़ों की निर्माता कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े बनाए जाते हैं, ब्रांडेड साड़ियां बनाई जाती है, उसे कहते हैं निर्माता कंपनियां। कई बार आप देखेंगे मेला लगता है, फेयर लगता है, जहां पे आपको न्यूज़पेपर के जरिए खबर पहुंचाया जाता है कि निर्माता कंपनियों ने 20% डिस्काउंट दिया है, आप आकर कपड़ा खरीद लीजिएगा। ये जो शहर था उस जमाने का उत्पादक केंद्र था। और मेनली यहां पर बैंगनी कलर के कपड़े बनाए जाते थे। पर्पल कलर के जो ड्रेस होते हैं उसका उत्पादन इस शहर में होता था। बहुत ही फेमस शहर था। सोचिए कोई शहर में किसी चीज का उत्पादन होता है तो वो शहर उस उत्पादन के नाम से जाना जाता है। कोई पर्टिकुलर शहर में कोई कंपनी का हेडक्वार्टर होता है तो वो शहर उस कंपनी के हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है। ये शहर उद्योग और कारखाना के नाम से जाना जाता था। यहां पर मेनली ऊन का उत्पादन होता था और कलर या रंग बनाने का उद्योग और कारखाना इस शहर में बना हुआ था। आज ये जो जगह है
विश्व के मानचित्र में अखीसार कहलाता है। थुआतीरा की कलीसिया, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं 16वां अध्याय 14 पद से लेकर 16 पद तक, देखें थोड़ी बहुत जानकारी हमें इस जगह की मिलती है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 14 से 16। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चीत लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वासी नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। थुआतीरा की यह महिला, थुआतीरा की यह स्त्री जिसका नाम है लुदिया। कई सारे मसीह लोग अपनी लड़कियों का नाम लुदिया रखते हैं। ये लुदिया थुआतीरा की रहने वाली थी और वो पर्पल कपड़े बेचने का बिजनेस करती थी। अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर बैंजनी कपड़े वो बेचती थी। और जब पौलुस फिलिपी पहुंचा था और सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो उस दौरान प्रभु ने इस स्त्री के मन को खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित लगाए, और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया अपने परिवार के साथ, और उसके बाद वो और उसका पूरा घराना बपतिस्मा लेता है। और हो सकता है कि जब स्त्री वापस अपने शहर गई होगी, अपने बदले हुए जीवन की गवाही अपने शहर के लोगों को देने लगी, तो वहां पे पहली बार उस शहर के लोगों ने सुसमाचार सुना और वहां कलीसिया बनी। देखिए, जब आप गवाही देते हैं तो वहां बदलाव आता है। जब आप गवाही देते हैं तो शहर बदल जाता है। कई सारे मसीह लोग अपने जीवन की गवाही नहीं देते क्योंकि वे दो नाम पर रहकर जीवन जीते हैं। तो कलीसिया किधर बनेगी? वो आदमी के खुद का ठिकाना नहीं है। वो आदमी खुद प्रभु के रास्तों पे नहीं चल रहा है, तो कब वो अपने जीवन की बदली हुई गवाही अपने भाई, अपने बहन और अपने रिश्तेदार को देगा? कब वे लोग बचाए जाएंगे? कब वे लोग शैतान के बंधन से मुक्त होंगे? क्योंकि वो आदमी ही अभी तक सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। इस स्त्री ने प्रभु का सुसमाचार सुना परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा, और जब उसने सुना, बिजनेस करने गई थी, व्यवसाय के सिलसिले में वो फिलिपी शहर गई थी, और उसका जीवन बदल गया। और हो सकता है जब वो वापस आई तो अपने शहर के लोगों को उसने बताया अपना नया जीवन का अनुभव, और थुआतीरा में कलीसिया बन गई। एक विश्वासी भी अगर सच्चे दिल से प्रभु के साथ चलता रहेगा तो उसकी गवाही के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। आगे हम देखते हैं, संदेश देने वाला का वर्णन यहां पे किया गया है। यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं? परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो यह कहता है। यीशु मसीह मैसेज थुआतीरा की कलीसिया को भेज रहे हैं, और वो अपने बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेश्वर का पुत्र। हम बाइबल में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि लोग यीशु पर विश्वास करें और पापों से मुक्ति को पा सके। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पर इसका क्या मतलब है? जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17वां पद में गर्जन के पुत्र कहा गया है। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के पास गर्जन का स्वभाव है। सन्स ऑफ थंडर मीन्स व्हाट? थंडरसम नेचर। शांति का पुत्र यानी क्या? जिसके पास शांति का स्वभाव है। परमेश्वर का पुत्र मतलब क्या है? जिसके पास परमेश्वर का स्वभाव है। यह यहूदी विचारधारा को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास परमेश्वर का स्वभाव
है और यीशु मसीह परमेश्वर है। छोटे सा लाइन है पर उसके पीछे डीप मीनिंग है। आगे उसके बारे में लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। आग की ज्वाला के समान है, इसका मतलब क्या? यीशु मसीह की आंखें हर व्यक्ति को देखती है और उसका न्याय करती है, पेनिट्रेट करती है, अंदर घुस कर पता लगाती है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, कलीसिया के अंदर में क्या चल रहा है। यीशु की नजरें कलीसिया के हर विश्वासी के अंदर में घुसकर उसके लाइफ में क्या हो रहा है जानती है। कोई व्यक्ति छिपा नहीं सकता, कोई कलीसिया नहीं छिपा सकती। यहां लिखा है उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। आगे लिखा है उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। यानी क्या? उसके पांव न्याय की ओर बढ़ते हैं। यीशु मसीह सच्चा न्याय देता है, धार्मिकता का न्याय यीशु मसीह के पास है। उस जमाने में जो पीतल जो है, उस पीतल को सबसे मजबूत धातु माना जाता था, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कहा जाता था। यानी यहां पे जब यह बताया जा रहा है कि यीशु के पांव उत्तम पीतल के समान है, यानी यह बताने का प्रयास किया गया है, आम भाषा में लोग समझे कि यीशु के पांव में मजबूती है, यीशु का पांव स्ट्रॉन्ग है, यीशु का पांव अचल है, दृढ़ है, स्थिर है। जब यीशु मसीह न्याय के लिए पैर को आगे बढ़ाते हैं तो वो हिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह कलीसिया का न्याय करता है। उसका यह मैसेज इस कलीसिया को दिया गया है। इस कलीसिया की क्या सराहना यीशु मसीह करते हैं? पद 19 में, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। जानता हूं। यीशु मसीह कलीसिया की हर बातों को जानता है। कलीसिया की हर परिस्थिति पर यीशु की नजर है। घटने वाली हर बात को वो समझता है और कलीसिया की सुधि लेता है। अच्छे कार्यों के लिए कलीसिया की सराहना करता है और गलत कार्यों के लिए डांटता और ताड़ना भी देता है। यीशु इस कलीसिया के बारे में क्या कहते हैं? यह कलीसिया कामों में, प्रेम में, विश्वास में, सेवा में और धीरज में मजबूत कलीसिया थी। अगर इस कलीसिया के लोगों को काम दिया जाए तो कलीसिया के लोग एक पल में रेडी रहते काम करने के लिए प्रभु के लिए। इस कलीसिया के लोगों में प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वासियों के प्रति प्रेम तगड़ा है। बहुत सारी कलीसियाओं में प्रेम खत्म हो गया है, आपस में प्रेम समाप्त हो गया है, पर इस कलीसिया के लोग प्रेम में तगड़े हैं। इस कलीसिया के लोगों का विश्वास बहुत मजबूत है। इस कलीसिया के लोग सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इस कलीसिया के लोग धीरज धरने में बहुत ही आगे हैं। उतना ही नहीं, दूसरे भाग में लिखा है और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। यानी बढ़ते क्रम में यह कलीसिया मूवमेंट कर रही थी। 5 साल पहले जो उनका विश्वास था, आज वो विश्वास बहुत ऊंचाई तक बढ़ गया है। 5 साल पहले प्रभु के प्रति जो उनकी सेवा थी, आज वो बहुत ऊंचाई पे बढ़ गया है। 5 साल पहले जैसा वे प्रभु से प्यार करते थे, आज प्रभु के प्यार में वे कई गुना आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे लोग प्रभु से प्यार करते हैं, धीरे धीरे उनका प्यार ठंडा हो जाता है और कुछ समय के बाद वो डेड हो जाते हैं। But this church was not like that church. ये बढ़ते क्रम में मूवमेंट कर रही थी। They were growing in love, service, faith and patience. अगर हम कहें तो एक प्रकार से यह एक आदर्श कलीसिया थी। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु चाहता है कि हर कलीसिया काम में, प्रेम में, विश्वास में, सेवा में, धीरज में हमेशा बढ़ता रहे। अगर कोई कलीसिया नहीं बढ़ रही है तो वहां जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेन्युइन प्रॉब्लम उस कलीसिया के, उसको सुधारना पड़ेगा। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से।
जैसे मैंने आपसे कहा, थुआतीरा जो शहर था वह व्यापारिक केंद्र था। निर्माता कंपनियां वहां रहती थी, उनका उत्पादन होता था, बैंगनी कलर वहां बनाया जाता था, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उनका एक बड़ा यूनियन था। अगर एक मसीह व्यक्ति को अपना पेट भरना है, अपनी आजीविका चलानी है, तो उस ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उस ग्रुप के जरिए ही वो अपना बिजनेस कर पाएगा। अगर वो ग्रुप का मेंबर नहीं बनता था तो उसको माल सप्लाई कहां से होगा? माल सप्लाई नहीं होगा तो बेचेगा किधर से? बेचेगा नहीं तो पैसा किधर से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो घर परिवार को कैसे चलाएगा? तो ये शहर में कई सारे यूनियन थे बिजनेस को लेकर, और अगर एक व्यक्ति को काम करना है तो उस यूनियन का मेंबर बनना पड़ता था। इसलिए उस समय के मसीहों के लिए मसीह जीवन जीना एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि अगर सच्चा मसीह बनता है तो उसको कई उस यूनियन से दूरी इसलिए बनानी पड़ती थी क्योंकि ये जो यूनियन था, वे जब भी गैदर होते थे या जब भी वे आपस में मिलते थे तो वे मंदिरों में मिला करते थे, और मंदिरों में सबके लिए भोजन बनता था, और उस मंदिर में जो भोजन बनता था उस भोजन को पहले मूर्त के सामने चढ़ाया जाता था। उसके बाद जितने लोग उस यूनियन के मेंबर्स थे वे उस मंदिर में इकट्ठा होकर खाना खाया करते थे। एक मसीह व्यक्ति को अगर उस यूनियन का मेंबर बनना है तो उसको भी मूर्ति के सामने चढ़ाए गए भोजन को खाना पड़ता था, इसलिए क्योंकि वैसा करने के बाद ही उसे उस यूनियन में शामिल किया जाएगा और वो अपना बिजनेस कर पाएगा और अपने परिवार को चला पाएगा। अगर वो बोलता मैं यूनियन में शामिल नहीं हूंगा तो दैट वाज द टफ टाइम फॉर दैट बिलीवर। अगर आज इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिश्चियनों के लाइफ में आ जाए तो माहौल क्या हो सकता है? कई सारे मसीह सो कॉल्ड क्रिश्चियन, प्रभु के नाम से आने वाले लोग बोरिया बिस्तर समेटकर घर में दरवाजा बंद होकर पैक हो जाएंगे। फर्स्ट सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, आज से 2000 साल पहले कलीसिया कितनी मजबूत थी, और आज हम बाइबल आधारित कलीसिया बनने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, पर मुझे और आपको उस प्रकार की कलीसिया बननी है। थुआतीरा में एक मसीह व्यक्ति को काम करने के लिए वहां स्थित व्यवसाय समूह का मेंबर बनना पड़ता था। यह व्यवसाय समूह बहुधा मंदिर में इकट्ठे होकर उस भोजन को खाते थे जो मूर्ति को चढ़ाया जाता था, इसलिए एक विश्वासी के लिए कठिन समय था। पर इन सब के बावजूद इस कलीसिया का दोष क्या था? आगे पढ़िए पद 20 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। यहां पर एक ऐसी स्त्री थी उस कलीसिया में जो लोगों को भरमाने का काम कर रही थी। वो हो सकता है इन्फ्लुएंशियल लेडी थी उस कलीसिया में, पैसे वाली लेडी रही होगी जो कई सारे लोगों को भरमाती थी गलत शिक्षा देकर, और उसकी शिक्षाओं से कलीसिया भ्रष्ट हो रही थी। और उसका नाम बताया गया है इजेबल, स्त्री इजेबल। यह कलीसिया इजेबल नामक स्त्री की शिक्षा पर चलती हुई भ्रष्ट हो गई थी, अर्थात यह एक भ्रष्ट कलीसिया बन गई थी, क्योंकि गलत शिक्षा को उस कलीसिया में एंटरटेन किया जा रहा था। और उसी कलीसिया की एक मेंबर जिसका नाम इजेबल है, वो कलीसिया के लोगों को मिसगाइड कर रही थी, कलीसिया के लोगों को गलत शिक्षा दे रही थी, और कलीसिया भ्रष्ट होती जा रही थी। यहां लिखा है वो व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती थी। वो कहती थी आप लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर दिया? हाँ, हमने ग्रहण कर दिया। बाइबल में लिखा है नाउ यू आर फ्री, अब आप स्वतंत्र हो गए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं।
पर वो सही शिक्षा नहीं दे रही थी कि हम आजाद हो गए पाप की गुलामी से, स्वतंत्र हो गए हैं शैतान की गुलामी से, अब हम यीशु की संतान बन गए हैं, अब हमें यीशु के अधीनता में जीवन जीना है। दैट वॉज द मिसिंग पॉइंट। अब बाइबल में जब पुराना नियम पढ़ते हैं, पहला किंग 16वां अध्याय 31 से 33 में आप इजेबल नामक एक स्त्री को देखते हैं जो आहाब राजा की पत्नी थी और जिसने देवी देवताओं को इस्राएल देश में पनपने दिया था, मूर्ति पूजा को पनपने दिया था, इमोरालिटी और गंदे काम को इस्राएली लोगों के बीच में पनपने दिया था। यहां पर यह स्त्री सेम काम कर रही है, सेम काम कर रही है। इस कलीसिया के लोगों ने इस स्त्री को, जिसका नाम इजेबल है, भविष्यद्वक्तिन के रूप में स्वीकार किया था, साथ ही उसकी शिक्षा का भी अनुसरण कर रहे थे। ये स्त्री अपने आप को क्या कहती थी? भविष्यद्वक्तिन, है ना। आजकल बहुत सारे भविष्यद्वक्तिन निकले हुए हैं। कई कलीसिया में आप देखेंगे कई स्त्री अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहते हैं, कई आदमी अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, पर उनकी शिक्षा बाइबल से मेल नहीं खाती। पहली सेंचुरी की यह समस्या है और आज यह समस्या बहुत कॉमन हो गया है। आज कई सारे फॉल्स या गलत भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन चारों तरफ फैले हुए हैं। यह स्त्री अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती थी, पर लोगों को शिक्षा देती थी कि आप फ्री हैं, आप मूर्ति के सामने चढ़ाए गए भोजन को खा सकते हैं और साथ ही साथ आप व्यभिचार के पाप में, गंदे काम में, सांसारिक कामों में भी आप रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कौन? ये स्त्री जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती थी। कितना डेंजरस प्रॉब्लम है आज कलीसिया के लिए। कई सारे लोगों के नाम आप देखेंगे जो अपने आप को इस प्रकार लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे स्पेशल रेवलेशन दे रहा है, प्रकट कर रहा है नई बातों को, और अपने आप को प्रोफेट और प्रोफेटस, अपने आप को भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तिन कर रहे हैं। यह समस्या फर्स्ट सेंचुरी से चली आ रही है और आज यह समस्या एक विकार रूप ले लिया है वर्ल्ड में और मेनली हमारे भारत देश में। पद 21 में लिखा, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रभु यीशु से मन फिराने का अवसर दे रहे हैं कि तू मन फिरा, अपने आप को बदल, पर वो स्त्री तैयार नहीं थी। वो स्त्री तैयार नहीं थी। God in His grace gives time to every individual to repent. मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो हर पापी को अवसर देता है कि मन फिराएं, पर हठीपन और अनाज्ञाकारिता के कारण उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आता है। परमेश्वर हर पापी को मन फिराने का अवसर देता है, चाहे वो जो भी हो, पर हठीपन के कारण में वे परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर ले आते। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि उसे चेतावनी दी गई, उसे वार्निंग दी गई। क्या दी गई? पद 22 में, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डाल दूंगा। इजेबल को और इजेबल के साथी जितने लोग थे जो उसकी शिक्षाओं को पालन कर रहे थे, या वचन में लिखा है कि उन पर परमेश्वर का दंड आएगा अगर वे मन नहीं फिराएंगे, चाहे वो जो भी हो। दुनिया में कोई भी प्रीचर, कोई भी बड़ा व्यक्ति जो गलत शिक्षाओं के द्वारा अपने काम को मूवमेंट करा रहा है, जो गलत शिक्षाओं के द्वारा कलीसियाओं को बना रहा है, जो गलत शिक्षाओं के द्वारा अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड कर रहा है, ही विल गेट जजमेंट फ्रॉम गॉड। चाहे उसके 1000 फॉलोवर क्यों ना हो, चाहे उसकी संस्था कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ही विल रिसीव गॉड्स जजमेंट।
परमेश्वर का न्याय को तो उसे पाना ही पड़ेगा। मन फिराने का अवसर परमेश्वर देता है। इसको क्या दंड मिल रहा है? देखिए, मैं उसे रोग शैया पे डालता हूं। क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया गया आपको मालूम है? शैया मतलब आप समझते हैं बिस्तर, क्योंकि ये व्यभिचार के काम में इन्वॉल्व थी, अपने बिस्तर का गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं उसे ऐसी मार मारूंगा कि वो अपने बिस्तर में ही बीमार से और कई तकलीफों से ग्रसित हो जाएगी। एक समय में वो बिस्तर जो उसे एंजॉयमेंट देता था, आज उसी बिस्तर में रखकर दिन और रात वो कराते रहेगी। दर्द के मारे, बीमारी से वो ग्रसित होकर कराते रहेगी। दैट इज व्हाट द पनिशमेंट ऑफ गॉड। लोग सोचते हैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा है। नहीं, ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। परमेश्वर का दंड जब उनके ऊपर में आएगा तो बहुत बुरी परिस्थितियां उसके लाइफ में आएगी। न सिर्फ गलत शिक्षा देने वालों को, पर गलत शिक्षा को फॉलो करने वाले लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का दंड आएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। न सिर्फ गलत शिक्षा देने वालों को, पर गलत शिक्षा को फॉलो करने वाले लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का दंड आएगा। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। परमेश्वर का दंड बड़ा खतरनाक होता है। परमेश्वर में सिखाना चाहता है, परमेश्वर गलत शिक्षा देने वालों और गलत शिक्षा को मानने वालों दोनों को मन फिराने का अवसर देता है। क्यों यीशु ऐसा करता है? क्यों यीशु दंड देता है जो मन नहीं फिराते? पर 23 में लिखा है, क्या लिखा है? तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला लूंगा। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। कलीसिया गंभीर हो जाए कि परमेश्वर हर मन और हर हृदय को परखता है और न्याय देता है। क्यों परमेश्वर कलीसिया के कई लोगों पर दंड को लेकर आता है कई कलीसियाओं में? कि कलीसिया के दूसरे लोग संभल जाएं, कि परमेश्वर इंसान के बाहरी रूप को नहीं देखता, पर उसके मन में और उसके हृदय में क्या चल रहा है उसको देखता है, और परमेश्वर उसका दंड देता है। कई बार बाहर से आपको बहुत अच्छे लोग दिखेंगे, उनका कपड़ा, उनका पहनावा, उनकी बातचीत, कई सारे प्रचारक के प्रचार आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बट गॉड सीज द इनर हार्ट। हृदय को, मन को प्रभु देखता है, उसके आधार पर परमेश्वर न्याय करता है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो प्रचारक हो, दोनों के लिए लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है। यहां पे एक ग्रुप था जो गलत शिक्षा का शिकार था, पर वहां पे उस कलीसिया में एक और छोटा ग्रुप था। उस ग्रुप के बारे में क्या कहा गया है, देखिए हम पढ़ते हैं। पर 24, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते हैं, वह यह कहता है कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। कलीसिया में एक ग्रुप था जो इस गलत भविष्यद्वक्ता की शिक्षाओं का शिकार था, पर एक दूसरा ग्रुप था जो बचे हुए विश्वास योग्य लोगों का झुंड था, जो उसकी शिक्षा को रिजेक्ट कर रहे थे। बढ़िया ग्रुप है दूसरा ग्रुप इस कलीसिया का, जो उसकी शिक्षाओं के अगेंस्ट में थे, और ये फेथफुल रेमनेंट थे। बाकी बचे हुए लोग जो विश्वास योग्य थे, उनकी यीशु मसीह तारीफ करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। बाइबल की शिक्षा को थामे रहना है, किसी इंसान की नहीं, चाहे वो जो भी हो। कलीसिया को हर व्यक्ति
की शिक्षा की जांच करनी है कि क्या उसकी शिक्षा वचन से मेल खाती है, चाहे वो अपने आप को प्रेरित और भविष्यद्वक्ता बताता है या अपने आप को भविष्यद्वक्ता बताती है। आगे आप देखेंगे प्रॉमिस प्रतिज्ञा पद 26 में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जो जय पाए उनके लिए यीशु की प्रतिज्ञा क्या है? जो गलत शिक्षाओं को रिजेक्ट करें, गलत शिक्षाओं के पीछे न जाएं, पर सत्यता को पकड़े रहें, उनको यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा क्या करता है? जो जय पाए वो मिलेनियम में यीशु के साथ पृथ्वी पर राज करेगा। वाह! जो जय पाए हर व्यक्ति के लिए नहीं है, हर कलीसिया के मेंबर के लिए नहीं है, पर जो व्यक्ति यीशु की सत्यता को पकड़े हुए है, जो व्यक्ति गलत शिक्षाओं के पीछे नहीं भाग रहा है, जो व्यक्ति गलत शिक्षाओं को नकार रहा है, जो व्यक्ति गलत शिक्षा देने वालों के पक्षधर नहीं है, वे जय पाए हुए लोग हैं। और वे लोग मिलेनियम में यानी 1000 वर्ष के शासन काल में यीशु के साथ पृथ्वी पर राज करेंगे। वो व्यक्ति राज करेगा। यीशु मसीह उसे अधिकार देगा, यहां लिखा हुआ है। ये यीशु की प्रतिज्ञा है। एक और प्रतिज्ञा पद 28 में, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, मॉर्निंग स्टार। वाह! ये क्या चीज है? भोर का तारा दूंगा उस विश्वासी को जो जय पाए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह को भोर का तारा कहा गया है, मॉर्निंग स्टार। स्वयं यीशु मसीह जो भोर का तारा है, अपनी कलीसिया को स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर होगा। समझ रहे हैं? जिस प्रकार भोर का तारा सूर्य उदय होने से पहले आकाश में दिखाई देता है, उसी प्रकार यीशु धार्मिकता के सूर्य के रूप में धरती पर राज करने से पहले एक भोर के तारा के रूप में आकाश में प्रकट होकर अपनी कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा। लास्ट में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। सिर्फ एक कलीसिया के लिए नहीं है, प्लूरल है। कलीसियाओं से क्या करता है? हर कलीसिया को इस ट्रूथ को फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से जो मेन मैसेज मैंने आपके सामने शुरू में रखा था, जो सार, मैसेज का सार 3 लाइन में मैंने आपके सामने रखा था। कलीसिया के लोगों को न सिर्फ प्रभु के काम में, प्रेम में, विश्वास में, सेवा में, धीरज में बढ़ना है, पर कलीसिया को अपवित्र गलत शिक्षाओं से जो कलीसिया को भ्रष्ट करती है, बचाना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। थुआतीरा की कलीसिया में जो समस्या थी आप जानते हैं, और आप उन्हें करेक्ट करना चाह रहे थे। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और आप अपने वचन के द्वारा हमें करेक्ट करते हैं प्रभु, कि हम ऐसी किसी भी शिक्षा को फॉलो ना करें जो हमें सांसारिकता की ओर धकेलती है और पाप करने को ललचाती है। आप हमारी मदद करें कि हम आपके वचन के अनुरूप बढ़ते जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।